एक जगह काम नहीं किया जो कल कहा था। कहीं तुमसे कोई अपना व्यक्ति तो दुखी नहीं है, दुश्मन नहीं, कोई अपना व्यक्ति तो दुखी नहीं है, और उसमें भी वो जो तुम्हारा उपकारी है, बस इतना सा कर लो तुम, बस बाकी तो सब मैं निपटा लूंगा, बेटा चिंता मत करो। दो नियम तुमसे लेना है, तुम्हारे कार्य से, तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा उपकारी व्यक्ति दुखी तो नहीं है जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया। दूसरा, तुम्हारे कारण से तुमसा पुण्यहीन, तुम्हारा अधीनस्थ व्यक्ति दुखी तो नहीं है तुम्हारी कोई बुरी आदत से। तुम्हारी बुरी आदत से बेटा दुखी तो नहीं है, तुम्हारी बुरी आदत से नौकर दुखी तो नहीं है, तुम्हारी बुरी आदत से तुम्हारी पत्नी दुखी तो नहीं है। तुम्हारी बुरी आदत से, तुम्हारी एक ऐसी गंदी आदत है जिससे तुम्हारी पत्नी दुखी है, और उसके मन में ये भाव आ गया, हे भगवान कौन से पाप किए जो ऐसा पति मिला। बस महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मैंने कौन से पाप किए जो ऐसा पति मिला। हे भगवान, जन्म तक संसार में किसी नारी को ऐसा नहीं मिले, इससे अच्छा तो बिना विवाहित रह जाना चाहिए। यदि पत्नी के मन में ये भाव आ गया, जाओ अब ये बद्दुआ तुझे बर्बाद कर देगी, भस्म कर देगी, सैकड़ों सैकड़ों भवों के लिए तुझे हिजड़ा बना देगी, नपुंसक बना देगी। कौन? तुम्हारी स्त्री की बद्दुआ, क्योंकि वो तुम्हारे अधीन है। उसकी बद्दुआ मत लेना, क्योंकि वो तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दरवाजे पे है। पिता बेटे का अभिशाप न ले, कोई बुराई के कारण, अच्छाई के कारण नहीं। मैंने कल खोल दिया, कोई ऐसी बुरी आदत है और वो कहे कि क्या करो, मेरे बाप के कारण मुझे स्कूल में जाओ तो लोग निंदा करते हैं, अच्छा इसी शराबी का बेटा है, उसी चोर का बेटा है। जहां देखो जद, हे भगवान कौन से पाप किए कि ऐसा बाप मिला। ये गलती मत करना, 100 भवों तक तुम सम्मूर्छनों में जन्म लोगे। अपने से अधीनस्थ को कभी दुख मत देना। ये 2 चीजों की साधना आप कर लो, बस बाकी सारी दुनिया के दुश्मनों को चुनौती दे दो, तुम वो वज्रमय बन जाओगे। मात इन 2 की, उपकारी को दुख मत देना, अपने से पुण्यहीन को कभी दुखी मत करना। ये 2 कवच तुम्हारे पास है, जाओ दुनिया में तुम्हारा परचम लहराएगा, कोई झुका नहीं पाएगा। और यदि ये 2 हमारे पास नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में सोचना है, तुम्हारी किसी बुरी आदत से तुम्हारा अधीनस्थ व्यक्ति तो दुखी नहीं है। कोई पिता, थोड़ा सा और उदाहरण देता हूं समझाने के लिए। कोई पिता कहता, महाराज जी बेटा गुटखा खाता है, इसका छुड़ाओ। कोई बड़ी बात नहीं, कहते ही सावधान सावधान। बेटे ने आके कहा, महाराज जी मैं पापा से परेशान हूँ। क्यों? ये गुटखा खाते हैं, बर्बाद हो जाओगे रे। बाप बेटे की शिकायत कर रहा है, बेटा गुटखा खाता है, कुछ नहीं होना ही चाहिए, ये न्याय है। लेकिन आज शिकायत किसने की है? बेटे ने की है महाराज से कि मेरा बाप गुटखा खाता है, अब बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें कैंसर से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि तुम्हारी बुराई बेटे की पकड़ में आ गई है और बेटे को दुख हो गया है। तुम्हारी बुराई से बेटा दुखी हो गया है। वो महाराज के पास गया, महाराज जी पापा गुटखा खाते हैं। महानुभाव, मान जाओ मान जाओ, इसी तुम्हारी बुराई से बेटे को दुख मत दे देना, नहीं तो मैं नहीं बचा पाऊंगा, मेरा नमोकार मन नहीं बचा पाएगा, मेरा आशीर्वाद नहीं बचा पाएगा, मेरी शांति धारा नहीं बचा पाएगी, तुम्हारा विनाश होगा होगा होगा। क्योंकि तुम्हारी बुराई से कौन दुखी हुआ है? बोलो ना। पापा शराब पीते हैं,
पापा मंदिर नहीं आते हैं, पापा क्रोध करते हैं। ओहो, एक पिता कह रहा महाराज ये बेटा बहुत गुस्सा करता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बेटा कह रहा है पापा बहुत गुस्सा कर, तुम्हारी बुरी आदत आज तुम्हें छोड़ना है। अपनी बुरी आदत अपने खातिर नहीं, वो बुरी आदत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कोई बात नहीं, चलने दो बुरी, बस इतना ध्यान रखना तुम्हारी बुरी आदत से कहीं तुम्हारा बेटा दुखी तो नहीं है, ये ध्यान रख लेना। बाकी तुम्हें जो करना उसे करो। तुम्हारी बुरी आदत से कोई पत्नी तो दुखी नहीं है, बस इतना सा कर लेना। तुम्हारी बुरी आदत से, तुम्हारे बुरे कर्म से तुम्हारा खुद का परिवार तो दुखी नहीं है, दुश्मन का नहीं है। तुम्हारा खुद का परिवार तो दुखी नहीं है तुम्हारी बुरी आदत से। यदि तुम्हारे परिवार में इतना सा कहाँ का मेरे परिवार में पैदा हुआ, जाओ इस अभिशाप को काटने का कोई उपाय नहीं। हजारों दुश्मनों के अभिशाप को काटने की जिम्मेवारी मैंने ली है, लेकिन तुम्हारा खुद का व्यक्ति दुखी है, उस अभिशाप को काटने की ताकत जिनेंद्र देव में भी नहीं। तो ये घर की बात, ऐसे जो बात मैं कह रहा था, वे गुरु धन है जो शिष्य ने ये कह दिया, कुछ नहीं दिया, दिया है सो बात नहीं, वो पहले मैंने कह दिया था, उन्होंने पढ़ाया है इसलिए हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, उनने दीक्षा दी है बहुत अच्छी, सब चीजें गौण। पता नहीं क्यों शिष्य के मन में एक अंदर भाव आ रहा है गुरु ने कुछ नहीं दिया, गुरु ने कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहा है जो कुछ भी मेरे पास है सब, बोलो ना, गुरु के पास। इतना सा साधना कर लो, इतनी सी साधना करना है शिष्य को। बड़ी बड़ी साधनाएं तो खूब कर लेते हैं अपन लोग, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं कर लेते हैं, पर इतनी सी साधना कर लो कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है सब गुरु कृपा से मिला है। जाओ तुम्हारी सिद्धियां तुम्हारे दरवाजे ढूंढेंगे कि कहाँ है ऐसा चेला। जिस गुरु से पूछा तो गुरु कह रहा मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, मैंने तो एक अक्षर पढ़ाया ही नहीं। और शिष्य कहता है जो कुछ भी मेरे पास है ये है सिद्धियां, ये है चमत्कार, ये फलते हैं आशीर्वाद। रामचंद्र जी कह रहे हैं जिंदगी में मैंने सीता को दुख नहीं के अलावा क्या दिया है। अंत में रामचंद्र जी बोले सीते मुझे माफ करना,